रीवा जिले के जवा थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां तहसीलदार के आदेश के बाद भी वन माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की गई। आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में ही सुपुर्द की गई खैर की लकड़ी माफिया उठा ले गए। मामला जवा थाना क्षेत्र के ग्राम नगमा का है। यहां के निवासी रामानंद पांडे की जमीन पर बड़ी संख्या में खैर के पेड़ लगे हुए थे, जिनकी वे पर्यावरण और औषधीय महत्व के चलते देखभाल करते थे। आरोप है कि वन माफियाओं ने मिलकर इन पेड़ों की कटाई कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही शिकायत दर्ज कराई गई और मामला तहसीलदार जवा तक पहुंचा। तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और कटे हुए खैर के पेड़ों की गिनती के बाद लकड़ी को सुपुर्दनामा के तहत सौंप दिया। लेकिन आरोप है कि इसके बाद करीब 15 से 20 लोग हथियारों के साथ मौके पर पहुंचे और मारपीट करते हुए सुपुर्द की गई लकड़ी को ट्रैक्टर में भरकर ले गए। पीड़ित पक्ष का कहना है कि इस दौरान पुलिस की भूमिका संदिग्ध रही। यह भी आरोप है कि लकड़ी की सुरक्षा कर रहे संपूर्णानंद पांडे और जमीन मालिक रामानंद पांडे को ही पुलिस थाने ले जाकर बैठा लिया गया, जबकि माफिया लकड़ी लेकर फरार हो गए। घटना में तोड़फोड़ की भी बात सामने आई है। पीड़ित रामानंद पांडे का कहना है कि अगर प्रशासन ने उचित कार्रवाई नहीं की तो मैं हाई कोर्ट जाऊंगा और सीबीआई जांच की मांग करूंगा। अब सवाल उठता है कि आखिर पुलिस की मौजूदगी में यह सब कैसे हुआ और क्या जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। देखना होगा कि रीवा पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रामानंद पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा घर पुस्तैनी निवासी ग्राम नगमा के हैं रहने वाले। यहाँ डभौरा में भी रहते हैं। ये 15 तारीख को घटना हुई है, लकड़ी से संबंधित आपकी ज़मीन में लकड़ी लगी थी, क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि हमारा छोटा भाई संपूर्णा जो वहाँ रहता है, जिसकी देख रेख में हमने छोड़ रखा था, तो 15 तारीख को हमको बताया कि आपके कत्थे की लकड़ी को जितेंद्र सिंह, धरणीधर पांडे और चांद खान ने काट लिया है, कटवा लिया है। जब मुझे जानकारी हुई कि मेरा पेड़ कटवा लिया है तो मैं कहा कि तुम जाके थाने में रिपोर्ट करो, दर्ज कराओ। तो गया थाने में, रिपोर्ट दर्ज कराया। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद मैं 16 तारीख को यहाँ से गया। मैं गया तो इसके बाद मैंने तहसीलदार को आवेदन दिया कि मेरे कत्थे की लकड़ी काटी गई है। तहसीलदार मौके पर पहुँचे, उनने लकड़ी की जब्ती बनाया, लकड़ी देखा, उनने सागौन की लकड़ी, कत्थे की लकड़ी, ये सब लकड़ियाँ कटी पड़ी हुई हैं। आज भी बहुत सारी लकड़ी कटी पड़ी हुई है, उसके छीले हुए सब पड़े हुए हैं छिलके कत्थे की लकड़ी के। ट्रकों तो मैंने एक आध ट्राली तो आप समझ लीजिए कि कत्थे की लकड़ी के छिलके पड़े हुए हैं। वहाँ कत्थे की लकड़ी तहसीलदार ने जब्त किया, स्थल निरीक्षण किया। स्थल निरीक्षण करने में कत्थे के जो खूंट थे, जहाँ पेड़ कटे थे, तो वो पाए गए, वो दिखाए गए। उनको देखा, उनने कई वृक्ष कटे हैं, उनने देखा। देखने के बाद वो आए और आके उनने जब्ती बनाया। जब्ती बनाने के बाद उनने जो है सुपुर्दगी में मेरे छोटे भाई उसको संपूर्णानंद को उन्हें दे दिया। मेरे छोटे भाई संपूर्णानंद को दे दिया। संपूर्णानंद को देने के बाद शाम को हम लोग वहाँ से, उसकी कस्टडी में लकड़ी थी, हम लोग वहाँ से चले आ रहे थे। इतने में ये करीब 18-20 की संख्या में, 25 की संख्या में ये लोग लाठी डंडा बंदूक लेके। कौन लोग? ये स्वरूपानंद पांडे, आशुतोष पांडे, अक्षय पांडे, शिवानंद पांडे, साहिल पांडे, धरणीधर पांडे और चांद, जितेंद्र सिंह, इस तरह से 18 लोग और 3 पुलिस वाले, अखिलेश्वर सिंह और सूरज सिंह और एक उसका क्या नाम, मुझे नाम नहीं आ रहा है, कोई त्रिपाठी करके है। ये 3 लोग भी पहुंचे। 3 लोगों ने शाम को मार पीट के हम लोगों को थाने में बंद कर दिया। सोचिए, हमारा पेड़ कटवाए, हम रिपोर्ट करने गए तो लकड़ी की जब्ती बनी, इसके बावजूद हमको ले जाके थाने में